ये निर्गुण उपासना से बढ़ करके लौकिक कोई वासना तो है नहीं, सबसे ऊपर है। तो इसमें थोड़ी कड़वाहट लग सकती है, ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, इसमें तो कोई सुखी लगने लग रहा। आप लीला गायन करते हो, नाम जप करते हो, कैसे सब हो जाएगा। अब ये तो बताया नहीं कि हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी, हमारी दुकान कैसे चलेगा, हमारा व्यापार कैसे चलेगा, बेटी का ब्याह कैसे होगा, और ये सब कैसे शांति मिलेगी, ये तो कुछ इसमें है नहीं। तो ये जो लौकिक और पारलौकिक दोनों भोगों से जब वैराग्य होगा तब जाकर के इस लीला का रस होता है। तो वैराग्य भी इसी से हो जाए। ये मत सोचो कि इतना समय लगे, 1 सेकंड में हो जाएगा। यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक के विषयों का वैराग्य 1 सेकंड में हो जाएगा, और करोड़ों जन्मों में भी होना बड़ा दुर्लभ है, ध्यान रखना। करोड़ों जन्मों में भी हो जाएगा ऐसी गारंटी नहीं है, और 1 सेकंड में हो जाएगा, इससे ज्यादा देर भी नहीं हो सकती। बस ये समझ, प्रियाजू का जो करुणा का स्वरूप है वो 1 सेकंड में आपके चित्त को खींच ले। जब लालजू के चित्त को खींच लेगा तो आप क्या है, अति नागरी वृष भानु किशोरी सुन दूतिका चपल मृग नैनी आकर सत चितवत चित गोरी आकर सत चितवत चित गोरी अति नागरी वृष भानु किशोरी। लाडली जी की कृपा दृष्टि हो जाती है, 1 सेकंड में हमारा चित्त उनके चरणों का गुलाम हो सकता है। और अगर अपनी साधना से सोचो तो करोड़ों जन्म बीत जाए तो भी यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक तक का वैराग्य होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अहम है ना साथ में। अहम तो गलित तभी होगा। अब प्रियाजू की करुणा से जाए तो आप रो रो के क्या कहोगे, यही तो कहोगे भैया हमने कोई साधन नहीं किया, हमें जो कुछ मिला वो सब कृपा से मिला, नहीं कहोगे। अब आपको अगर आपसे पूछा जाए कि ये सुख आपको प्राप्त हो रहा है तो आप क्या कहोगे, आंसू आ जाएगा, आप कहोगे भैया हमारे साधन हम कोई साधन नहीं करते, हमें तो सिर्फ लाडली जी की कृपा ही मुझे ये सब कुछ प्रदान कर नहीं है। तो बस उसी कृपा का आश्रय लेकर ये गायन, ये समय पार करना, लीला गायन, नाम जप करना, तो किसी भी भक्त का अपराध न होने पाए, ये सावधान रखना। कोई भी संप्रदाय का संत महात्मा वैष्णव दिखाई दे सबको नमस्कार करो, एकांत में रह करके भजन के पहले संतों को नमस्कार करो, जिन भक्तों की चरण धूल से ही उस वस्तु की प्राप्ति होगी। बस संतों को नमस्कार करो, कोई अपराध न बनने पाए, ध्यान रखो, जो कहा जाए उसे अक्षरता पालन करो। साधुता आना जीवन में सबसे बड़ी बात है। कबहू कहो यह रहनी रहोगो, तुलसीदास जी कह रहे श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोगो। तुलसीदास जी कह रहे सबसे ज्यादा कीमती वस्तु क्या है, साधु स्वभाव होना, भेष रखना नहीं। ये हम नहीं कह रहे कि तुम सब कपड़े उतार करके और लाल पीले कपड़े पहन लो, ये सब भेष बदलने से वस्तु प्राप्ति नहीं होती। ये तो प्रारब्ध है हमारा, हम बाबा जी बने बैठे, आपका प्रारब्ध है, आप वैश्य बने बैठे, लेकिन वस्तु जो है वो भजन से प्राप्त होगी, वो कृपा से प्राप्त होगी, उनके चरण शरण का आश्रय लेने से प्राप्त होगी, तो आपको भी प्राप्त हो जाएगी। पैंट शर्ट में भी प्राप्त हो जाएगी और इस कपड़े में भी प्राप्त हो जाएगी। कपड़े से वेश परिवर्तन से भगवत प्राप्ति नहीं होती। हाँ, महानता है इस वेश में, और इस वेश में महानता है कि क्योंकि इस वेश के फिर आचरण अलग हो जाते हैं ना, उस वेश के अलग आचरण हो जाते हैं, मान्यता के अनुसार तो चलता है। तो लेकिन साधुता दोनों में समान होगी, तो उसी साधुता की आकांक्षा कर रहे हैं कि श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोगो कबहू कहो यह रहनी रहो। बोले कौन सी रहनी, जथा लाभ संतोष सदा काहू तो कछु न चाहोगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू तो कछु न चाहोगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहोगो कबहू कहो यह रहनी रहोगो। प्रारब्ध अनुसार जो लाभ या हानि हो उसी में हम संतोष करें। प्रारब्ध के अनुसार जो हमको प्राप्त हो रहा है उसमें संतोष, किसी से कुछ हम मांग रहे हैं, जो लाभ हमें प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है उसी से हम सह जाएंगे। यदि प्रारब्ध के अनुसार हानि भी आ रही तो भी हमसे सह जाएंगे। हम किसी से सहयोग की याचना नहीं करेंगे, हम किसी से लाभ के लिए प्रयास नहीं करेंगे, बिना प्रयास के जो आपको प्राप्त हो रहा है उसी में संतोष करना। यथा लाभ